हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ आई विल मेक यू माइन का लास्ट पार्ट। आई होप कि ये फन फिक्शन आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए फिर आज का लास्ट पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि वांगजन ने वे वैन किंग के गुनहगारों को पकड़वा लिया था एंड उसके बाद उन्हें पनिशमेंट भी दी थी, जो कि इतनी भयंकर थी शायद ही कोई सोच सकता है, क्योंकि मतलब वही इंसान फील कर सकता है जिसके साथ वो सब हुआ हो। तो वीजिंग ने भी सेम वही किया था और उसके बाद उनकी हालत बहुत बुरी हो गई थी और उन्हें फेंकवा दिया गया था। वांग जी वीजिंग के सामने बैठा हुआ था और उससे बोलता है, वीजिंग मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया है, पर क्या तुम प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर सकते हो? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें आज़ादी दूँ तो ठीक है वीजिंग, मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ, तुम जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हो, मैं अब से तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। तुम जब मुझे माफ़ करोगे मैं उस दिन का वेट करूँगा और वो दिन मेरी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल दिन होगा वीजिंग। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा, कभी तुमसे दूर नहीं जाऊँगा। हाँ, बस फ़र्क इतना है कि जब तक तुम मुझे नहीं अपनाओगे एज ए योर हस्बैंड, मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पास वीजिंग। जो तुम करना चाहो वो कर सकते हो। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी लाइफ को इतना मैसअप बना दिया और तुम्हें ऐसे छोड़ के जाने के लिए सॉरी। बट वीजिंग एक बार बस मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना तुम, क्या तुम ऐसे इंसान के साथ रहते जिसके पास कुछ नहीं है? मैं जानता हूँ तुम रह लेते वीजिंग, बट मेरा क्या? मुझे तो बुरा लगता ना वीजिंग, मैं तुम्हें सफ़र होते हुए नहीं देख सकता था। और उस टाइम मेरे अंकल क्या करते तुम सोच भी नहीं सकते हो। वो वो इस तरह के इंसान है कि अगर अपनी ज़िद बनाने पे आ जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वीजिंग आई नो, मैं जानता हूँ मैंने उस टाइम पर तुम्हें छोड़ा, तुम्हें बहुत हर्ट किया, बट वीजिंग क्या तुम एक बार बस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे? हाँ प्लीज़ वीजिंग। वांग जी वीजिंग को देखता है और उसकी आंखों में आंसू थे। वीजिंग कुछ नहीं बोलता और वो अपने फेस को साइड कर लेता है और बाहर की ओर देखने लगता है। ये देखकर वांग जी धीरे धीरे उठ जाता है और बोलता, वीजिंग बाय, मैं जा रहा हूँ। अब शायद मैं तभी वापस आऊँ जब तुम मुझे बुलाओगे। मैंने बहुत गलतियाँ कर दी, बट अब टाइम है मेरा तुमसे माफ़ी मांगने का। आई एम सॉरी वीजिंग, मैं अपनी गलतियों को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ और जो सज़ा तुम देना चाहो वो दे सकते हो। वीजिंग देखता है वांग जी को और फिर बोलता है, क्या तुम डिवोर्स दोगे मुझे? और ये सुनते ही वांग जी की धड़कन एकदम से रुक जाती है। वांग जी बोलता है, वीजिंग अगर मैं ये कर दूँ तो तो क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे? तुम सच में वीजिंग मुझसे प्यार नहीं करते हो? सच में मेरे साथ रहना नहीं चाहते हो? वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है, वीजिंग बोलता है, मुझे नहीं पता, बस मैं इतना जानता हूँ, मैं मैं शायद ही तुम्हें एक्सेप्ट कर पाऊँ। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है, ठीक है वीजिंग, ओके, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं यही करूँगा। आई एम सॉरी तुम्हारी लाइफ ऐसे मिजरेबल बनाने के लिए, आई एम सॉरी। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वीजिंग देखता है वांग जी को, वांग जी जा रहा है बट वीजिंग कुछ नहीं बोलता और बस उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। हम देखते हैं वांग जी बाहर निकलता है रूम से, सीधा वो बाहर जाता है। मैडम जी बोलते हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? वांग जी बोलते कुछ नहीं, बस वो मुझे घर जाना है, इम्पोर्टेंट काम है। ये सुनने के बाद मैडम जी बोलती कि ओह अच्छा ठीक है। इसके बाद वांग जी तुरंत ही बाहर आता है, अपनी कार में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है अपने घर के लिए। वांग जी सीधा लैंड मैंशन आता है। इसके बाद अपने रूम में जाता है, डोर बंद करता है, बेड पर लेट जाता है और बस आंखें बंद कर लेता है और सो जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग होती है, वीजिंग उठता है, रेडी होता है, आयुन को भी रेडी करता है और उसके बाद आयुन को उसके स्कूल छोड़ने जाता है और वहाँ जाकर वो पूछता भी है तो वहाँ पर बताया जाता है कि आयुन को कोई कुछ परेशान नहीं कर रहा। और वीजिंग आयुन से भी पूछता है एंड वीजिंग को खुशी होती कि चलो इन लोगों ने अब तो उसके बच्चे का ख्याल रखा। इसके बाद फिर वीजिंग सीधा वहाँ से जाता है ऑफिस। वीजिंग ऑफिस आता है एंड ऑफिस आकर अपने कैबिन को देखता है और वीजिंग याद करता है वांग जी को। वीजिंग चुपचाप करके रूम में जाता है और वहाँ जाने के बाद बैठ जाता है और अपना काम करने लगता है। वीजिंग देखता है कि आज दोपहर हो गई बट एक बार भी वांग जी ने उसे नहीं बुलाया एंड वीजिंग बस सोचता है कि चलो वो बाहर निकल के आता है एंड उसके हाथ में एक फाइल थी क्योंकि उसे वांग जी से सिग्नेचर कराना था। वीजिंग जाता है और डोर पर नॉक करता है
वांग जी अंदर बैठा हुआ था, वो बोलता है कम इन। वीजिंग अंदर आता है और बोलता है सर साइन चाहिए थे। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है ठीक है। एंड कुछ नहीं करता, बस चुपचाप फाइल लेता है, उस पर सिग्नेचर करता है और बोलता है हो गया। और उसके बाद वो फाइल दे देता है, वीजिंग फाइल लेता है एंड वहाँ से मुड़ जाता है जाने के लिए। वांग जी फिर से अपने काम में जुट जाता है और वो एक बार भी ध्यान नहीं देता, मतलब वांग जी दिखता तक नहीं वीजिंग को। साइन किया एंड दे दिया। वीजिंग चुपचाप करके वहाँ से बाहर आ जाता है और बोलता है आज तो उन्होंने एक बार भी मुझे परेशान नहीं किया और ना ही मुझसे कुछ पूछा, ना ही मुझे कुछ कहा। क्या सच में वो मतलब मुझसे दूर रह रहा है? हाँ, वीजिंग ये सोचता है बट बोलता है चलो अच्छा है। वीजिंग फिर अपने रूम में आता है वापस और बैठ जाता है। उनका लंच टाइम ओवर हो जाता है। तभी वांग जी का फ़ोन वाइब्रेट करता है। वांग जी फ़ोन पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से जो रिसेप्शनिस्ट थी वो बोलती है कि सर आपकी सेक्रेटरी के लिए जो आपने बोला था मैंने अपॉइंट कर दी है, आप एक बार उसका इंटरव्यू ले लीजिए। वांग जी बोलता है ठीक है, उसे अंदर भेज दो। इसके बाद वहाँ से वांग जी अपनी फाइल को बंद करता है और बैठ जाता है, क्योंकि उसे अपनी न्यू सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट जो लेना होगा, क्योंकि वीजिंग अब चाहता ही नहीं है तो फिर वीजिंग को वो असिस्टेंट बना के करेगा क्या। इसलिए वहीं वीजिंग जो है ना कॉफ़ी लेने के लिए बाहर निकला था, तभी वो एक गर्ल को देखता है जो वांग जी के रूम की ओर ही जा रही थी और रिसेप्शनिस्ट उसे रास्ता दिखा रही थी। वीजिंग जो है ना बस उसे देख रहा था, क्योंकि वो लड़की दिखने में बहुत हॉट थी एंड खूबसूरत भी थी। ऊपर से उसने ड्रेस भी कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट पहनी हुई थी और जो वीजिंग था वो देखकर एकदम मतलब बहुत से घूर घूर के देख रहा था। फिर वो अंदर जाती है लड़की। फिर वांग जी उसे देखता है और बोलता ठीक है तुम जाओ। इसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट डोर बंद करके बाहर चली जाती है। वीजिंग बस उसे ही देख रहा था, तभी वो देखता है कि वो लड़की वापस आ गई है जो वहाँ नीचे रिसेप्शनिस्ट पे काम करती है। वीजिंग बोलता है वो कौन थी। ये सुनने के बाद वो देखती है, बोलती कि सर वो सर की न्यू सेक्रेटरी है। वीजिंग बोलता व्हाट सेक्रेटरी, उन्होंने न्यू सेक्रेटरी क्यों बोला है। तो वो बोलती कि हाँ उन्होंने कहा था उनके लिए एक न्यू सेक्रेटरी अपॉइंट की जाए, तो मैंने वही किया है। वीजिंग बोलता है ओह हाँ ठीक है जाओ। इसके बाद वो चली जाती है। वीजिंग कॉफ़ी लेने के लिए जाता है वहाँ पर एंड कॉफ़ी अपनी मग में डालता है। उसके बाद सोचता है कि ओह अच्छा, तो उन्होंने अपने लिए नई सेक्रेटरी रख ली, बट मैं था ना। बट वीजिंग कल रात की बातें याद करता है वांग जी की, तो वीजिंग बोलता है ओह सच में, तो अब वो मुझे परेशान नहीं करेगा। अच्छा ही हुआ, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ। वीजिंग फिर जाता है वापस से अपनी कैबिन में और बैठ जाता है और वो बस अपना काम करने लगता है। थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग के डोर के बाहर नॉक होता है। वीजिंग बोलता है कम इन। तभी वही लड़की जो वांग जी की कैबिन में गई थी, यानी कि वांग जी की न्यू सेक्रेटरी वहाँ पर आ जाती है। वीजिंग बोलता तुम कौन हो। तो वो बोलती कि मैं लैंस सेंसर की न्यू सेक्रेटरी हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं उनकी सारी डिटेल आपसे ले लूँ, तो मुझे बताएंगे उनकी क्या क्या है, तो आज से सारा काम मैं संभाल लूँगी। वीजिंग देखता है और बोलता है ओह ठीक है। इसके बाद वीजिंग निकालता है और वीजिंग उसे दे देता है। वो लड़की ली थी और बोलती है कि ओके बाय, और ये बोलकर वो चली जाती है। वीजिंग देखता और बोलता हाँ इसका एटीट्यूड तो देखो मुझसे बकवास। इसके बाद वीजिंग अपना काम कर रहा था बट उसका काम में मन नहीं लग रहा था। तभी वीजिंग को याद आता कि ओह हाँ, एक फ़ाइल थी जिस पर वांग जी का साइन करवाना था। वीजिंग तुरंत ही उस फ़ाइल को निकालता है और उसके बाद उसका जो काम था वो कंप्लीट करता है। वीजिंग आधे 1 घंटे में काम कंप्लीट करता है, फ़ाइल लेता है और उसके बाद वांग जी के रूम के बाहर जाता है और डोर पर नॉक करता है। वीजिंग जो है ना वो डोर पर नॉक करता है पर कोई आवाज़ नहीं आती। वीजिंग बोलता हाँ क्या हुआ, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा। वीजिंग फिर से डोर नॉक करता है तो जो वांग जी की न्यू सेक्रेटरी थी वो बाहर आती है और बोलती है कि बॉस बिजी है, तो वो आपसे नहीं मिल सकते हैं। वीजिंग बोलता व्हाट, तो वो बोलती कि हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि अभी वो नहीं मिल सकते हैं, उन्हें कुछ काम है, तो प्लीज़ बाद में आना। वीजिंग बोलता है मैं उनसे साइन करवाने के लिए आया हूँ और तुम हटो। ये सुनने के बाद वो बोलती है कि नहीं मुझे बॉस ने कहा है, मैं बॉस का ऑर्डर तो अनफॉलो नहीं कर सकती हूँ ना। वीजिंग गुस्से में देखता है और फिर बोलता है मुझे क्या, और वीजिंग चला जाता है। बट वांग जी के पास वो अंदर जाती है और बोलती है क्या हुआ, तो बोलती कुछ नहीं सर, आपने कहा था कि आप बिजी हैं तो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और बार बार डोर पर नॉक हो रहा था तो मैं चेक करने चली गई। वांग जी बोलता ठीक है एंड वो अपना काम करने लगता है। वीजिंग अपने वापस ऑफिस रूम में आता है और बोलता है कि ओह समझता क्या है वो अपने आप को, हाँ ऐसे मुझे इस तरह इग्नोर करेगा, बिल्कुल नहीं। वीजिंग उस फाइल को फेंक देता है और उसके बाद वो अपने आप को शांत करने लगता है, बट फिर उसे हाँ अपने काम में ध्यान करना ही था। इसके बाद वीजिंग अपना काम करने लगता है और ऐसे ही करके आज का दिन बीत जाता है। वांग जी बहुत पहले ही चला गया था एंड वीजिंग भी काम वगैरह ख़त्म करके निकल जाता है सीधा वहाँ से घर के लिए। वीजिंग घर आता है एंड अपना काम करता है और ऐसे ही करके पूरे 15 दिन बीत जाते हैं एंड अब वो सभी जो है ना बोल सकते हैं कि बहुत ही तारीफ़ करते थे जो वांग जी की न्यू सेक्रेटरी आई है रोज़ी का, और वीजिंग को गुस्सा आता था
क्योंकि वीइंग देखता था कि वांग जी उसे बिल्कुल नहीं बुला रहा, 1 सेकंड के लिए भी नहीं। एंड वीइंग अगर ज़्यादा भी था कोई फ़ाइल वगैरह लेके, तो वांग जी तुरंत ही साइन करके भेज देता था और वांग जी ना बिल्कुल देखता तक नहीं था और यही चीज़ वीइंग को गुस्सा दिला रही थी। बट वो कर ही क्या सकता है और वांग जी ना ही तो घर आ रहा था। ऐसे ही 15 दिन बीत गए एंड अब वो अपनी बोल सकते हैं इस ऑफ़िस को शिफ्ट करने वाले थे बड़ी कंपनी में, यानी कि एक बड़े ऑफ़िस रूम के अंदर। वांग जी ने पहले इन्फॉर्म कर दिया था एंड पूरा सेटअप लग चुका था। वांग जी आता है और सभी हॉल में खड़े हुए थे एंड वांग जी आता है, उसके साथ ही उसकी सेक्रेटरी आती है और वो बोलती है कि बॉस आप सबको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं एंड आप पहले ही ये जानते हैं बट हम आज न्यू ऑफिस में शिफ्ट करने वाले हैं। ये सुनने के बाद वो सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं एंड इसके बाद वांग जी आता है और बोलता है थैंक यू सो मच, आपने अब तक मेरा बहुत साथ दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी ऐसा ही देंगे। हमारी कंपनी डे बाय डे बड़ी होती जा रही है, न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, तो मैं इसे अब चेंज करना चाहता हूँ। हमारा ये ऑफिस चेंज हो रहा है, तो आई होप कि आप सब वहाँ पे हैप्पीली रहेंगे और कल से ही हम वहाँ पर शिफ्ट कर जाएंगे। यह सुनने के बाद जो सारे लोग थे वो चीयर अप करते हैं एंड कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं एक दूसरे को और ऐसे ही करके आज का दिन निकल जाता है। नेक्स्ट डे रेडी होते हैं सभी लोग अपने न्यू ऑफिस जाने के लिए। वांग जी आ चुका था और बस सभी लोग नॉर्मली आ गए थे, एक एक करके सभी लोग आते हैं। सभी को कुछ जो मतलब सीनियर्स थे उन्हें कैबिन मिलते हैं, कुछ को बाहर एज ए नॉर्मली जो होता है वहाँ ऑफिस में वहाँ पर बैठते हैं एंड वांग जी का कैबिन सेकंड फ्लोर पर था। मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे, वहाँ पर 2 बिल्डिंग्स थी ना, मतलब ऐसे ही। तो उनमें से जो फर्स्ट वाली थी 15 फ्लोर एंड 45 फ्लोर वांग जी का था। वहाँ पर ओनली वांग जी का रूम था एंड दूसरे साइड पर बोल सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में वीइंग का था। ऑब्वियसली वीइंग वांग जी का हस्बैंड है तो उसे भी मिलेगा एंड वीइंग ने सोचा नहीं था कि सच में वांग जी उसे केबिन देगा, बट है तो है। वीइंग देखता था कि वांग जी उसे बिल्कुल भी अब बोल सकते हैं कि देख ही नहीं रहा, तो वीइंग को गुस्सा आ रहा था और ऐसे ही करके दिन बीत रहे थे। बट वांग जी वीइंग से सिर्फ दूर ही हो गया हो एंड वीइंग सोचा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसे नहीं कर सकता। वो बिल्कुल मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा और मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ। हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है मुझे उसको लेकर, क्यों कर रहा है वो ऐसा, क्या दिखाना चाहता है हाँ वो ये सब करके। क्या करूँ मैं, वीइंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वीइंग अपने रूम में बैठकर ये सब सोच रहा था एंड वीइंग ना बोलता नहीं मुझे उससे पूछना होगा। हाँ वो ऐसे इग्नोर क्यों कर रहा है मुझे, और इसने कहा था कि वो डिवोर्स देगा बट उसने दिया नहीं है। हाँ वीइंग तुरंत ही उठता है और वो तुरंत ही रूम की ओर जाने लगता है। वीइंग जल्दी से आता है वहाँ पर एंड डोर नॉक करता है। तभी अंदर से वीइंग को कोई आवाज़ नहीं आती। वीइंग तुरंत ही फिर से डोर पर नॉक करता है तो फिर से रोज़ी वो बाहर आती है और बोलती है बॉस बिजी है। वीइंग बोलता है हटो सामने से, तो वो बोलती है कि व्हाट, कि क्या बोल रहे हो तुम। वीइंग बोलता है मैंने कहा मेरे सामने से हटो, मुझे बात करनी है। तो वो बोलती है कि आप अंदर नहीं जा सकते। वीइंग बोलता है देखो मैंने कहा ना तुम, तो वो बोलती है कि चुप करो, तुम एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो। हाँ तो तुम ऐसे अंदर। वीइंग बोलता है ओह नॉर्मल एम्प्लॉय, तुम्हें शायद पता नहीं है कि असल में मैं कौन हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बेइज्जती ना करूँ तो चुपचाप साइड हट जाओ मेरे आगे से। बट तभी डोर ओपन होता है और वांग जी बाहर आता है। वीइंग देखता है वांग जी को और बोलता है कि क्या हुआ। वीइंग बोलता है मुझे बात करनी है। वांग जी बोलता है वीइंग मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मैं आके बात करता हूँ ठीक है। और ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। वो लड़की देखती है और बोलती है हाँ देख लिया ना, मैंने कहा था ना बॉस बिजी है, तो आइंदा से बिना परमिशन के अंदर मत आना। वीइंग देखता और फिर व्हाट, तो बोलती कि हाँ, और वांग जी के पीछे पीछे वो चली जाती है। ऑब्वियसली वांग जी मीटिंग में जा रहा था इसीलिए वो चला जाता है। वांग जी बाहर आता है अपने ऑफिस से और फिर बोलता है गाड़ी निकालो, तो वो बोलती कि ओके सर एंड वो चली जाती है। उसके जाने के बाद जो वीइंग था वो बोलता है क्या उन्होंने मुझे इस तरह इग्नोर किया और वो भी उस सेक्रेटरी के सामने, बहुत गलत है। उन्हें क्या लगता है वो ऐसे मुझे इग्नोर कर सकता है, बिल्कुल नहीं। मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। इतनी आसानी से वो मुझे बोलेगा मैं चला जाऊँ और मैं चला जाऊँगा। हाँ ये बोलता है ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है लगता है। सच में आए दिन मुझे नई नई चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है, इसलिए मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। क्या करूँ क्या करूँ। वियिंग बोलता नहीं वियिंग तुम यही तो चाहते थे वो चला जाए, और अब वो दूर हो रहा है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ तुम नहीं कर सकते वियिंग ऐसा। वियिंग फिर वापस से अपने रूम में आता है और बैठ जाता है। वियिंग को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वियिंग बस बिजी था अपने ही चीज़ों में, उसे समझ नहीं आ रहा था जो वो चाहता है अब उसे मिल रहा है, बट ये सब क्यों हो रहा है उसके साथ।
वी यिंग अपनी ही फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा था कि उसे क्या चाहिए। वो सच में दूर जाना चाहता है, या उसे फिर से अपनाना चाहता है, या फिर उसे एक बार फिर न्यू चांस देना चाहता है। क्योंकि वो बहुत ही अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा था। उसे पसंद नहीं आ रहा था कि वांगजू उसे इग्नोर कर रहा है, बट उसने खुद कहा था कि वो नहीं चाहता वांगजी आए। और अब जब वो आ रहा है तो वीजिंग उसे दूर कर रहा है। वीजिंग का दिमाग खराब हो रहा था, तो वो सोचता है कि चलो छोड़ो, एक काम करता हूँ, इग्नोर करता हूँ, घर जाता हूँ, इसके बारे में बाद में सोचूंगा। वीजिंग फिर ऐसे ही अपना काम करता है। इवनिंग हो जाती है। बीजिंग अपना काम वगैरह करके फिनिश फाइल लेता है और घर चला जाता है। बीजिंग घर आता है। घर आने के बाद वो देखता है तो उसकी मॉम बैठी हुई थी। वो बोलती, बीजिंग बेटा आगे तुम। बीजिंग बोलता है, हाँ मॉम। आई वन तो बोलती, आई वन बाहर है, वो गार्डन में तुम्हारे डैड के साथ खेल रहा है। बीजिंग बोलता है, ओह अच्छा ठीक है। फिर वो बोलती है, बीजिंग बेटा वांगजी नहीं आया, आई थिंक 1 मंथ से ऊपर होने वाला है उसे, बट वो घर क्यों नहीं आया? हाँ क्या हुआ है, तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है? बीजिंग बोलता, नहीं मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है वहाँ से, और कुछ भी नहीं बोलता। अपने रूम में आने के बाद वीजिंग अपना सर पकड़ के बैठ जाता है और बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे वो क्या रहा है यहाँ। मैंने खुद उससे कहा था दूर जाने के लिए, और अब मैं खुद ही सोच रहा हूँ नहीं वीजिंग, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वीजिंग बस अपने आप में ही लगा हुआ था और अपने आप को कन्विंस कर रहा था कि नहीं वीजिंग, तुम्हें वो नहीं सोचना है, और बस ऐसे ही चलता रहता है। वीजिंग अपने आप से ही लड़ता रहता है। इन द इवनिंग वीजिंग शाम को रात को खाना खाने के लिए नीचे आता है, तो आई वन वहीं पे था एंड वो बोलता है, बाबा वांगजी डैड क्यों नहीं आ रहे हैं? कितने दिन हो गए, मैंने उन्हें देखा नहीं। आपने बोलिए ना, वो घर पे आए मुझसे मिलने के लिए, उन्होंने कहा था कि वो आएंगे, बट वो आए ही नहीं। ये सुनने के बाद भी ये दिखता है और बोलता है कि बेटा वो, तभी मैडम यूँ बोलती हैं, बेटा तुम्हारे जो बाबा है ना, वांगजी बाबा, वो जल्दी ही आएंगे। ये सुनने के बाद आई वन बोलता, पक्का आएंगे ना वो, मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद मैडम ये बोलते, हाँ वो आएंगे बेटा। इसके बाद आई वन बोलता ओके, एंड फिर वो खाना वगैरह खा लेता है। एंड फिर वीजिंग आयुन को अपनी गोद में लेके जाता है, उसे ब्रश वगैरह कराता है और फिर बेड पर लिटा देता है। आयुन वीजिंग की गोद में था। आयुन बोलता है, बाबा वो आएंगे ना? ये सुनकर वीजिंग बोलता है, हाँ वो आएंगे। और फिर वीजिंग उसे सुला देता है। आयुन के सो जाने के बाद वीजिंग उठता है, उसे ब्लैंकेट से कवर करता है, उसके चारों तरफ पिलो लगाता है, और उसके बाद वो बाहर जाता है, बालकनी में जाकर बैठ जाता है और आसमान को देखने लगता है और बोलता है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्या उसे माफ़ कर दूँ? उसने जो मेरे साथ किया उसके लिए, हाँ, माफ़ कर दूँ उसे, या फिर उसे रहने दूँ ऐसा ही? हाँ, बीजिंग अपने आप में ही कन्फ्यूज़ था। वो काफ़ी देर ऐसे सोचता है और बस सोचने के बाद वापस आ जाता है, और आने के बाद वो अपने रूम में बैठ जाता है और आयुन को फिर हग करता है, और उसके बाद फिर ब्लैंकेट अपने ऊपर लेता है और सो जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। वांग जी के जो ब्रदर थे, उनका जो बोल सकते हैं मैरिज एनिवर्सरी थी, तो वांग जी अपनी गगा को मैरिज एनिवर्सरी विश करता है। उसके बाद जो लान से चंद थे वो बोलते हैं, थैंक यू वांग जी। हाँ तो क्या प्लान है? वांग जी बोलता है, ऑब्वियसली गगा, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है तो हम ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे, क्यों क्या याओ गगा। ये सुनने के बाद मैंग यो भी बोलता है, हाँ बिल्कुल। लान किरण दिखता है और बोलता है, ठीक है करो, एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, मैं गलत था कि मैंने तुम लोगों को अलग किया और कभी तुम लोगों की फीलिंग नहीं समझ पाया, बट मैं काफ़ी खुश हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आई थिंक तुम लोगों को बच्चे भी अडॉप्ट कर लेने चाहिए। क्या बोलते हो तुम लोग? ये सुनने के बाद जो मैं क्या था वो बोलता है कि हम प्लान कर रहे थे, बट हम डर रहे थे कि कहीं आप, तो लायन किरण बोलता है, इट्स ओके कोई बात नहीं, बट आप चाहें तो और चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, है ना, IVF। ये सुनने के बाद महंगी देखता है और फिर वो कुछ नहीं बोलता। लैन से चंद बोलते कि हम बात करेंगे डैड, अंकल इस बारे में। ये सुनने के बाद वो बोलते ठीक है। एंड फिर वांग जी बोलता है ओके, तो फिर मैं प्रिपरेशन करने के लिए बोल देता हूँ सबको। फिर वांग जी कॉल करता है और शुरू हो जाती है मैंशन में लैन सिचन एंड मैंग याओ की जो बोल सकते हैं वेडिंग एनिवर्सरी थी, उसकी पार्टी शुरू, यानी कि पार्टी की प्रिपरेशन होने लगती है। सभी को इनविटेशन भेज दिया जाता है। लैन सिचन फिर बोलते हैं कि मैं खुद जाके विजिंग की फैमिली को इनविटेशन दे के आता हूँ। और उसके बाद फिर मैं ग्याओ एंड लैन सेजन दोनों रेडी होते हैं और वो जाते हैं वीजिंग के घर पर। वीजिंग घर पे ही था और बस वो सोच रहा था, क्योंकि वीजिंग को अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए वो गया नहीं था। वीजिंग जो है ना वो बैठा हुआ था हॉल में और थोड़ा कुछ काम भी कर रहा था। मैडम यू किचन में थी एंड वो बोल सकते हैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। वीजिंग जो है ना वो बस नॉर्मली था, तभी डोरबेल रिंग होती है। वीजिंग अपना काम छोड़ता है और डोरबेल जाकर आई मीन डोर ओपन करता है।
तो जो लान से थे बोलते वीजिंग देखता बोलता हाँ गगा आप। तो वीजिंग बोलता अंदर आइए। इसके बाद वो सभी अंदर आते हैं और वीजिंग उन्हें बैठने के लिए बोलता है। वो सभी बैठ जाते हैं। वीजिंग बोलता है गगा आप यहाँ पे। तो वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, आज मेरी और याओ की दोनों की ही जो है ना वो मैरिज एनिवर्सरी है, तो इसीलिए आज छोटी सी पार्टी है घर में। वीजिंग बोलता ओ माय गॉड आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, कॉन्ग्रेचुलेशन गगा, कॉन्ग्रेचुलेशन मैं गया गगा। वो बोलते कि हाँ। इसके बाद वीजिंग बोलता ओह मैं सच में मुझे पता नहीं था। ये सुनने के बाद वो बोलते इट्स ओके कोई बात नहीं वीजिंग, तुम्हें पता नहीं था और तुम्हें पता भी तो कैसे होगा। कोई बात नहीं चलो। मैं ये बोलने आया था कि आज पार्टी है तो तुम्हें पूरी फैमिली के साथ आना है। और स्पेशली इनविटेशन देने के लिए हम दोनों ही आए हैं। तभी जो मैडम यू थी वो आती है और बोलती है कि ओह बेटा तुम दोनों। फिर वो उठते हैं एंड उन्हें ग्रीट करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उन दोनों की एनिवर्सरी है। तो मैडम यू भी उन्हें बधाइयाँ देती हैं और उसके बाद वो भी उनका आशीर्वाद वगैरह ले लेते हैं। वो बोलते हैं कि पार्टी है तो आप सबको आना होगा। तो वो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल हम आएंगे। थोड़ी देर बाद नॉर्मली वो बातें करते हैं, थोड़ा बहुत खाना वगैरह भी होता है उनका और फिर वो चले जाते हैं। बीजिंग नॉर्मली अपने रूम में जाता है और वो सोचता है कि आज वो वांग जी को बोल देगा और वो बेचैन था वांग जी को बोलने के लिए। ऐसे ही करके इवनिंग हो जाती है। पूरा लैंड मैंशन डेकोरेट था एंड सभी चीज़ें काफ़ी अच्छे से हो चुकी थी। वांग जी अपने रूम में था एंड वो रेडी हो रहा था। वांग जी ने आज ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था जो कि बहुत ब्यूटीफुल था और वांग जी हमारा ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और वो अपने आप को मिरर में देख रहा था और उसके फेस पर एक टूटी सी स्माइल थी। वांग जी ने एक डिसीजन लिया था जो आज वो शायद यहाँ पर लास्ट डे है उसका। वीइंग के बारे में सोचकर वांग जी सैड होता है और बोलता है शायद वो मेरे किए की सज़ा मुझे ऐसे ही देना चाहता है, बट इट्स ओके कोई बात नहीं। वीजिंग ने जो भी डिसीजन लिया है मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँगा। कोई बात नहीं, अगर वो यही करके खुश है, अगर उसे मुझसे दूर ही रहना है तो कोई बात नहीं, मैं उसकी इस बात को भी मानूंगा जैसे मैं उसकी हर बात को मानता आया हूँ। वांग जी फिर अच्छे से रेडी होता है तभी डोर बेल रिंग होती है, यानी वांग जी की डोर पर नॉक होता है। वांग जी जाता है, डोर ओपन करता है तो बाहर वांग जी की सेक्रेटरी खड़ी हुई थी जिसने ब्लैक कलर की बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनी हुई थी। वो बोलती है कि वो मुझे कहना था कि सर सब लोग आ चुके हैं, आपको बुला रहे हैं। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता ठीक है एंड फिर वो अपने आप को देखकर ब्लश करती है क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही थी एंड वांग जी बहुत हैंडसम लग रहा था। एंड वांग जी कुछ नहीं बोलता, उसे देखकर फिर चला जाता है और वो बोलती है कि ओह माय गॉड उन्होंने मुझे देखा, हाँ सच में वो कितने हैंडसम है, काश मेरे हस्बैंड बन जाते। ये बोलकर वो स्माइल करती है। इसके बाद वांग जी नीचे आता है एंड वीइंग आ चुका था एंड वीजिंग की गोद में आयुआन था और उसने कैरी किया हुआ था आयुआन को। धीरे धीरे करके वीजिंग सभी को मिलता है, उनसे कॉन्ग्रेचुलेशन विश करता है उनको, यानी कि लान सिचन को। और फिर हम देखते हैं लान करन को। लान करन देख रहा था और वो साइड में खड़ा हुआ था। वीजिंग लान करन को देखता है और फिर कुछ नहीं बोल पाता। वीजिंग को लान करन देख कर फिर उसके पास जाते हैं और बोलते वीजिंग जैसे लान करन को देखता है हाँ। तो लान करन बोलता है बेटा मैं तुमसे ऐसे एक बात बोलना चाहता हूँ, मुझे माफ़ करना पहले जो कुछ भी हुआ उस सब चीज़ों के लिए। मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था, बट देखो मैं जानता हूँ मैंने गलत किया तुम दोनों को अलग करके एक दूसरे से, पर कहीं ना कहीं मेरा ये पॉइंट गलत भी नहीं था क्योंकि तुम दोनों को अपनी लाइफ में सक्सेस जरूर होना था। एंड अगर वांग जी उस टाइम पर वो सब नहीं करता तो कहीं ना कहीं वो इतना सक्सेस नहीं हो पाता और लाइफ के अंदर सक्सेस होना भी कभी ना कभी ज़रूरी होती है। मैं पूरी तरह से गलत नहीं हूँ, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम दोनों को अलग कर दिया, वांग जी को एक ऐसा डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर दिया मैंने जो बिल्कुल भी शायद उसके लिए सही नहीं था, बट कहीं ना कहीं उसके लिए वो सब भी ज़रूरी था। वीजिंग देखता है और बोलता है वो मैं। तो वो बोलते कि आई एम सॉरी बेटा मुझे माफ़ कर देना। बोलता नहीं आप माफ़ी मत मांगिए, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, शायद ये डेस्टिनी में लिखा था और अगर वो नहीं होता तो शायद एक और बहुत खूबसूरत चीज़ थी जो शायद ही मैं कभी कर पाता। ये बोलने के बाद वो देखता है और वो अपने मन में बोलता है कि अगर उस दिन वांग जी मुझे रिजेक्ट ना करता तो मैं ऐसे लैंड मैंशन से बाहर ना निकलता, और अगर मैं नहीं निकलता तो शायद मैं वैन किंग से नहीं मिलता और वैन किंग शायद कुछ और ही होती, वैन किंग अपने आप को मार चुकी होती। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सही भी थी। ये सुनने के बाद मतलब अपने मन में ही बोलने के बाद वीजिंग बोलता है इट्स ओके कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, आज से हम एक नई शुरुआत करते हैं। ये सुनकर लैन करन बोलता हाँ बिल्कुल बेटा। और फिर वो अदर गेस्ट से मिलाने लगते हैं वीजिंग को एज अ वांग जी का हस्बैंड। और वीजिंग देख रहा था शॉकिंग वे में कि सच में भाई लैन किरण तो मान गया है। एंड लैन किरण फिर मैंग्याओ को भी बुलाता है और वीजिंग और मैंग्याओ दोनों को ही वो इंट्रोड्यूस करवा रहा था सबसे एज अ वांग जी हस्बैंड। और वो दोनों ही मतलब एक दूसरे को देख रहे थे। वीजिंग बोलता है ओह तो सच में इन्होंने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया, और मैंग्याओ भी बहुत हैप्पी था, आज उसे बहुत अच्छा लग रहा था।
तो चलो फाइनली लायन किरण ने सबके सामने ये बोलने में हेजिटेट नहीं किया कि ये दोनों उनके बच्चों के जो है ना वो हस्बैंड्स हैं, और ये उन दोनों के लिए बहुत अच्छा था। दोनों ही बहुत खुश थे और बस नॉर्मली एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी आता है और उसकी नज़र सबसे पहले वीजिंग पे जाती है। वीजिंग ने भी ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था, यानी कि उसने भी सूट पहना हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वांग जी वीजिंग को देखने के बाद बिल्कुल भी बोल सकते हैं कि अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था, बट वांग जी रोकता है अपने आप को। उसकी आंखें थोड़ी सी नम हो जाती है कि वीजिंग शायद ही उसे माफ़ करेगा। वांग जी फिर नॉर्मली अपने गगे के पास जाता है, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन विश करता है और सभी आ रहे थे, विश कर रहे थे लान सिचन को, मैंग याओ को, उन्हें गिफ्ट्स भी दे रहे थे। और ऐसे थोड़ी देर हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर केक लाया जाता है एंड केक कटिंग होती है। केक वगैरह कट हो जाने के बाद वांग जी अपने गगो को फिर एक तोहफा देता है जिसमें उन दोनों के लिए हनीमून टिकट्स थी। और ये देखने के बाद जो लायन से चलते बोलते वांग जी तुम, वांग जी बोलते गगा आई नो, मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं मेरी वजह से आप नहीं कर पाए तो आपको मैं भेज रहा हूँ। लायन से बोलते तुम भी ना। एंड लायन किरण स्माइल करती है उनके बच्चों को देख कर कि सच में उनके बच्चे कितने खुश हैं। इसके बाद केक वगैरह हो जाता है, सभी लोग खाना खाते हैं एंड इसके बाद बारी आती है डांसिंग की। सब लोग नॉर्मली खड़े हुए थे एंड कुछ लोग डांस कर रहे थे। मैंग याओ भी कर रहा था एंड लान सिजन भी कर रहा था, वो डांस कर रहे थे। एंड हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग बस वांग जी को देख रहा था जो ड्रिंक काउंटर के पास था एंड ड्रिंक कर रहा था, मतलब उसके हाथ में वाइन का ग्लास था एंड वो कभी कभी ड्रिंक भी कर रहा था। और उसके बाद बहुत मतलब बोल सकते हैं कि बिजनेसमैन खड़े हुए थे, वो बात कर रहे थे एंड उनके साथ वांग जी भी ड्रिंक कर रहा था। थोड़ा थोड़ा ऐसे ही हो रहा था। हम देखते हैं वांग जी की सेक्रेटरी को, जो कि हाँ अपने बालों को लहराते हुए वांग जी के पास जाती है और बोलती है कि सर मिस्टर चैंग शेन आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है ओह हाँ एक्सक्यूज़ मी, एंड ये बोल कर फिर वो उनके पास जाता है और उनसे बातें करने लगता है। और वो वांग जी के साथ ही खड़ी हुई थी एंड वो नॉर्मली बातें कर रहे थे। तभी वो तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं हाँ वांग जी की सेक्रेटरी की, कि सच में यहाँ आपकी जो बोल सकते हैं सेक्रेटरी बहुत ब्यूटीफुल है, सुंदर है एंड काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रही है। और ये सब सुनते हुए तो वांग जी बता ओ हाँ बिल्कुल। और फिर वो थोड़ी देर के बाद बोलते हैं कि क्यों ना मिस्टर लैन प्लीज़ डांस। वांग जी बता नहीं, बट वो बोलती कि सर आप मेरे साथ करेंगे। वांग जी बता नहीं वो मैं, तभी वो बोलती प्लीज़ सर। और ये बोलकर वो वांग जी का हाथ पकड़ती है एंड हम देखते हैं वीजिंग को। जब वीजिंग ये देखता है तो उसे गुस्सा आता है कि ये लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, उसे गुस्सा आ रहा था। एंड वो लड़की वांग जी के साथ नॉर्मली डांस कर रही थी और वांग जी बस थोड़ी सी बस जाने ही वाला था उसे दूर करके, पर तभी वीजिंग आता है और बोलता है दूर हटो। ये सुनने के बाद वो देखती है और बोलती कि व्हाट, कि क्या कहा तुमने? वीजिंग बोलता है मैंने कहा दूर हटो, तुम जानती हो तुम किसके साथ हो? यह सुनने के बाद वो देखती है और बोलती है कि इससे आपको क्या? ये सुनकर वीजिंग बोलता है ओह मुझे क्या? हम्म आपका नाम जो भी हो मिस, आप सेक्रेटरी होंगी बाहर, बट फिलहाल ये तुम्हें पता है कौन है? यह सुनने के बाद जो वांग जी की सेक्रेटरी थी वो बोलती कि व्हाट, कि क्या मतलब है आपका? वीजिंग बोलता है मेरा क्या मतलब है, तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, इससे दूर हट जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो बोलती कि मैं क्यों दूर हट जाऊँ, जब इन्होंने मुझे मना नहीं किया डांस करने के लिए तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? हाँ, वीजिंग बोलता है मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इनका हस्बैंड हूँ और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप मेरे हस्बैंड के साथ डांस करें। ये सुनने के बाद वो बड़ी बड़ी आंखें करके देखती है और बोलती कि क्या कहा आपने? वीजिंग बोलता बिल्कुल आपने सही सुना, ये मेरा हस्बैंड है और मैं इसके साथ डांस करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ दूर हटो। ये बोलकर वो दूर करता है, उसका हाथ वांग जी के हाथ से छुड़ाता है और वांग जी के पास आता है, उसके दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखता है और बोलता है उसके नेक में अपने दोनों हाथ डालते हुए और बोलता है क्या कर रहे थे तुम? हाँ, मैंने तुम्हें क्या बोल दिया दूर रहने के लिए? तुम तो किसी और को ढूंढ रहे थे। हाँ, वांग जी शॉकिंग आई से वीजिंग को देखता और बोलता कि क्या बोल रहे हो तुम? वीजिंग बोलता मैं क्या बोल रहा हूँ, बड़े क्लोज नहीं हो रहे अपने उस सेक्रेटरी के? हाँ, तुम्हें 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 वांग जी बोलते क्या हुआ? वीजिंग वीजिंग बोलता क्या हुआ, बताता हूँ तुम्हें क्या हुआ। हाँ, तुम तुम मुझे छोड़ के उसके साथ घूम रहे थे, उसके साथ बड़ा डांस कर रहे थे क्लोज होके, मेरा मन कर रहा था उसके बालों को पकड़ के मैं। वांग जी बोलता तो तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? वीजिंग बोलता मैं गुस्सा ना हूँ। हाँ, अच्छा तो तुम क्या चाहते हो? सच में तुम अपनी उस सेक्रेटरी से शादी करना चाहते हो? वांग जी बोलता वीजिंग क्या बोल रहे हो तुम, मैंने तुमसे शादी कर लिया तो मैं क्यों करूँगा? वीजिंग बोलता ओह क्यों करोगे, बट क्या कर रहे थे तुम उसके साथ? हाँ, अभी तो कर रहे थे ना। वांग जी बोलता वो बस ऐसे ही उसने बोल दिया। तो वीजिंग ये नॉर्मल है? वीजिंग बोलता नॉर्मल है? हाँ, कहाँ से नॉर्मल है, मुझे ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगा और तुम नॉर्मल ही हो चाहे कैसे भी हो, तुम नहीं करोगे, सुना ना तुमने? वांग जी बोलता ओके नहीं करूँगा।
वीइंग वांग जी को गुस्से में देख रहा था। वांग जी बोलता तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? वीइंग बोलता मैं गुस्सा ना करूँ तो कौन करेगा, हाँ बताओ मुझे। वांग जी अपना सर नीचे करता है और बोलता है तुम्ही ने तो कहा था मैं तुमसे दूर चला जाऊँ, और अगर किसी को कर भी रहा हूँ अपने पास या किसी के क्लोज भी जा रहा हूँ तो वीइंग क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें अगर मैं तुमसे दूर भी चला जाऊँ तो? वीइंग बोलता है ओह दूर जाना चाहते हो मुझसे, सच में जाना चाहते हो? वांग जी बोलता है नहीं, तुम कहते हो कि मैं दूर चला जाऊँ, और वीइंग मुझे तुम्हें कुछ बताना भी था। आई नो, मैं जानता हूँ तुम खुश नहीं हो मेरे साथ। तुमने कहा था कि तुम जाना चाहते हो, मतलब तुम्हें मैं आज़ाद कर दूँ, तो मैंने तुम्हें कर दिया वीजिंग। और दूसरा ये कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ फिर से 3 साल के लिए। वो मैंने सारी तैयारी कर ली है और मैं कल चला जाऊँगा। तुम्हें यही बोलना था, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। और अगर वीजिंग प्लीज़ मेरी एक बात मान लो, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा एज अ हस्बैंड ही रहना चाहता हूँ। अगर तुम बोलो हमेशा के लिए हम दूर हो जाएं तो मैं वो भी कर दूंगा, बट प्लीज़ मुझसे डिवोर्स मत मांगना। मैं हमेशा तुम्हें अपना बना के रखना चाहता हूँ और मैं वही कर रहा हूँ वीजिंग, प्लीज़ इसके लिए मत बोलना। वीजिंग देखता वांग जी को और बोलता व्हाट, क्या कहा तुमने? तुम अब्रॉड जा रहे हो? वांग जी बोलता हाँ मैं जा रहा हूँ वीजिंग। आई नो, मैं जानता हूँ तुम्हें बता देना चाहिए था बट टाइम ही नहीं मिला वीजिंग। वीजिंग बोलता ओह तो तुमने डिसाइड कर लिया, हाँ अपने आप अकेले? हाँ, तुम हमेशा अकेले क्यों करते हो? हर एक डिसीजन तुम खुद ही क्यों लेते हो? आज से कुछ साल पहले भी मुझे ऐसे अकेले छोड़ के चले गए थे, आज फिर से जा रहे हो। वांग जी बोलता है पहले गया मेरी मर्जी से था बट अब तुम्हारी मर्जी से जा रहा हूँ। वी जिंग बोलता है ओह, मैंने तो तब भी तुम्हें कहा था ना मत जाना मुझे छोड़ के, बट चले गए थे ना, तो अब क्या कर रहे हो? हाँ, मैंने तो तुम्हें ये भी कहा था पास मत आना, मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करना, फिर तुमने किया, क्या था ना, तो फिर अब क्या है तुम्हें? हाँ, हाँ जी, बोलता है वीजिंग मैं समझ गया हूँ कि हम फोर्सफुली किसी को भी अपना नहीं बना सकते हैं, तो बस इसीलिए। वीजिंग बोलता है ओह वाह क्या बात है, सही कहा तुमने, जाओ जाओ ना, जाते क्यों नहीं हो? कल क्यों जा रहे हो? अभी जाओ ना, जाओ, रुके क्यों हो, जाओ ना। वीजिंग फंक्शन से दूर हट जाता है और रोने लगता है। एंड जैसे वीजिंग रोने लगता है सभी लोग एकदम पार्टी में जितने भी लोग थे वीजिंग को देखने लगते हैं। फंक्शन बोलता है वीजिंग रोना बंद करो, आई एम सॉरी वीजिंग। वो वीजिंग बोलता है तुम हमेशा हमेशा अपनी करते आए हो, हर बार अपनी करते हो, मेरी मेरी तो कभी तुम्हें परवाह ही नहीं है। हाँ, क्यों क्यों करते हो तुम ऐसा, क्यों? ये बोलकर वीजिंग रोने लगता है और वांग जी को मारने लगता है। वांग जी बोलते वीजिंग वो मैं। वीजिंग बोलता है हाँ, पहले मुझे छोड़ के चले गए थे 3 साल पहले, वापस आए मेरी लाइफ में फिर से इंटरफेयर किया, हाँ, और अब मेरी लाइफ में इतना इंटरफेयर करके मेरी लाइफ को ऐसे हेल बना के फिर जा रहे हो तुम, हाँ। वांग जी बोलते तुम ही तो बोल रही थी मैं चला जाऊँ। वीजिंग बोलता है हाँ, जैसे मेरी बात तुम बहुत मानते हो है ना। वांग जी बोलता तो तुम कहना क्या चाहते हो, हाँ, क्या करूँ मैं? वीजिंग बोलता ये भी मैं बताऊँ, हाँ, मैं जो बोलता हूँ वो कभी करते हो तो नहीं करते हो ना, तो फिर क्यों? वांग जी बोलता है वीजिंग आई लव यू, आई लव यू सो मच बीइंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मैंने तुम्हें एक बार खो दिया था बट अब खोना नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, पर क्या करूँ बीइंग, तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत गुस्सा नहीं देख सकता हूँ, बहुत हो गया ये सब अब। वांग जी बोलता है वीजिंग प्लीज़ एक्सेप्ट मी एक बार और, प्लीज़ वीजिंग कभी तुम्हें दुखी नहीं करूँगा। वीजिंग वांग जी को देखता है और बस वांग जी को नेक से पकड़ता है एंड देन उसे किस करना शुरू करता है सबके सामने। पूरी फैमिली शॉकिंग आइज से देख रही थी और लायन किरण के फेस पर स्माइल आ जाती है एंड वीजिंग की फैमिली भी वहाँ पर क्लैपिंग करने लगती है और सभी लोग जोर जोर से क्लैपिंग कर रहे थे और वांग जी और वीजिंग दोनों डेस्परेटली किस किए जा रहे थे। कुछ ही देर के बाद उनका किस कंप्लीट होता है। वांग जी जो है ना वो वीजिंग को बोलता वीजिंग तो तुमने। वीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल, एंड खबरदार अगर तुम कहीं गए तो मुझे छोड़कर, मैं अकेले नहीं संभालने वाला हमारे बेटे आयुन को। ये सुनने के बाद तो वीजिंग के एंड वांग जी दोनों की ही फेस पे स्माइल आ जाती है। वांग जी बोलता थैंक यू सो मच, एंड वांग जी तुरंत ही वीजिंग को गोद में उठाकर गोल गोल घूमने लगता है। वीजिंग भी हंस रहा था एंड वीजिंग इसके बाद बोलता है मुझे नीचे उतारो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। वांग जी बोलता ओह सॉरी सॉरी, एंड इसके बाद वांग जी वीजिंग को नीचे उतारता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लाइन से जनाते हैं और बोलते हैं वाओ क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड ये बोलकर वो स्माइल करते हैं। फिर वहाँ पर एक और केक लाया जाता है जो हमारे वीजिंग एंड वांग जी के फिर से मिलने के लिए था। फिर वो दोनों अपने केक को फिर से कटिंग करते हैं। वो केक आयुआन ने भी उनके साथ कट किया था। केक कटिंग होती है, इसके बाद डांस होता है एंड पार्टी होती है बहुत लेट नाइट तक। एंड इसके बाद बारी आ जाती है सभी को बाय बोलने की। वांग जी वीजिंग लैन सचन एंड मैंग याओ सभी को बाय बोल रहे थे। लैन किरण बोलते हैं बेटा मैं थक गया हूँ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। लायन सेजन फिर बोलते ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ, और फिर लायन सेजन चले जाते हैं। लायन किरण को उनके रूम में छोड़कर आते हैं और वो आराम से लेट जाते हैं। लायन सेजन उन्हें ब्लैंकेट से कवर करते हैं और बाहर आते हैं। सभी गेस्ट जा चुके थे एंड अब बचे थे सिर्फ जियांग फैमिली भी बाय बोलती है और वीजिंग जाने वाला था बट वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और फिर बोलता है वांग जी वीजिंग के एयर में वीजिंग प्लीज़ रुक जाओ।
ये सुनने के बाद वांग जी को देखता है वीजिंग और बोलता हाँ। वांग जी बोलता वीजिंग प्लीज़। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग फिर देखता है अपनी मॉम को जो कि वहीं पर खड़ी हुई थी। एंड वो वांग जी को देखती हैं एंड वीजिंग को एंड फिर आई वन को, जो कि वांग जी को ही देख रहे थे दोनों, और बहुत ही प्यार से। ये सब देखने के बाद फिर वो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं। वीजिंग क्या बोलते हो, तुम अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हो यहाँ पे? वहाँ पर बाद में आ जाना। ये बोल कर वो बोलती है कोई बात नहीं, तुम यहीं पे रुको, ठीक है हम जा रहे हैं और मैं आईयूएन को भी अपने साथ लेके जाती हूँ, तुमको टाइम चाहिए होगा ना। वीजिंग बोलता वो तो बोलती इट्स ओके। फिर वो आईयूएन को अपनी गोद में लेती है और बोलती बेबी क्या तुम चलोगी हमारे साथ? अपनी मॉम और अपने अपने फादर्स को, दोनों को तुम टाइम देना चाहोगे ना अकेले? आईयूएन देखता और बोलता ठीक है कोई बात नहीं, बट डैडी आप मुझे आओगे ना लेने? मैं बहुत टाइम से आपसे नहीं मिला। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल मेरे बच्चा। इसके बाद मैडम यू आईयूएन को गोद में लेती है एंड देन इसके बाद वांग जी बोलता है कि मैं आपको छोड़ कर आता हूँ। फिर वो बोलती कि हाँ। एंड फिर जियांग फैमिली बाहर आती है, सभी अपनी कार में बैठ जाते हैं, वांग जी उन्हें बाय बोलता है और वो भी चले जाते हैं। इसके बाद वांग जी देखता है अपने वीजिंग को और लांस सेजन देखते हैं मैंग याओ को। वांग जी बोलता है गगा वो ये सुनने के बाद लांस सेचन बोलते हैं ठीक है। इसके बाद फिर मैंग याओ जो है ना वो दिखता है लांस सेचन को और बोलता है क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैंग याओ को देखकर लांस सेचन स्माइल करते हैं और बोलते कुछ नहीं, और ये बोलकर उसे गोद में उठाते हैं और वहाँ से उसे लेकर जाते हैं। एंड मैंग याओ शॉक, मतलब ये क्या हुआ? वांग जी देखता है वीजिंग को, वीजिंग बोलता है क्या हुआ हाँ, और ये वीजिंग ब्लश कर रहा था जैसे ही लांस सेचन ने मैंग्या को अपनी गोद में कैरी किया था। तब से वांग जी बोलता है तुम क्या देख रहे हो, और ये बोलकर वांग जी वीजिंग को गोद में कैरी करता है। विशिंग बोलता ये क्या कर रहे हो? वांग जी बोलता भाई जो करना चाहिए। एंड जो कुछ वहाँ पर लोग थे यानी कि बोल सकते सर्वेंट, वो देखकर स्माइल कर रहे थे। वांग जी फिर वीजिंग को रूम में लेकर आता है और वीजिंग को देखता है। वांग जी डोर बंद करता है और उसके बाद वो जाता है बेड पर, वीजिंग को फेंक देता है और बोलता है वीजिंग तुमने मुझे बहुत वेट कराया। वीजिंग बोलता ओह रियली? वांग जी बोलता ऑफ कोर्स। और ये बोलकर वांग जी वीजिंग के ऊपर आता है और वीजिंग के ऊपर आने के बाद वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग आई लव यू सो मच वीजिंग एंड थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए और मुझे एक न्यू चांस देने के लिए। तुम्हें नहीं पता वीजिंग मैं कितना खुश हूँ आज। वीजिंग बोलता मैं भी। वांग जी और वीजिंग एक दूसरे को देखते हैं। वांग जी फिर बोलता वीजिंग अब मैं वो। वीजिंग बोलता क्या? एंड ये बोलकर वो तुरंत ही वांग जी को वीजिंग किस करने लगता है। वीजिंग स्माइल करता है और किस करते हुए इसके बाद वो दोनों किस करते हैं एंड वो दोनों अपना एक रोमांटिक सा टाइम स्पेंड करते हैं। वांग जी बस वीजिंग के साथ अपने लव मेकिंग को एंजॉय कर रहा था और वीजिंग भी। ऐसे ही करके वो लोग हाफ नाइट तक अपनी रोमांटिक नाइट को एंजॉय करते हैं। उसके बाद वांग जी वीजिंग को अपनी गोद में लिए हुआ था एंड वो बोलता है वीजिंग कैसा लग रहा है? वीजिंग बोलता है न्यू। हाँ, सच में। वांग जी बोलता है वीजिंग चिंता मत करो, मैं तुम्हारा आयुआन का और अब हमारी दोनों की पूरी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये सुनने के बाद वो स्माइल करता है। वांग जी बोलता है वीजिंग अब तुम वहाँ रहोगे यहाँ? वीजिंग बोलता है मैंने सोचा है क्यों ना हम दोनों काम करें और हमारी फैमिली को हम लोग एक न्यू अपार्टमेंट में। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम जानते हो मतलब वीजिंग तुम्हें पता ना अंकल ये मेंशन छोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये हमारे हिस्ट्री तुम जानते हो। वीजिंग बोलता ओह हाँ मैं समझ गया, इट्स ओके कोई बात नहीं। हमें लगता है कि हमें वही हमारा सिस्टम रखना चाहिए, मतलब जब मन करे वहाँ जब मन करे यहाँ, क्या बोलते हो? वांग जी बोलते बिल्कुल। एंड ये बोलकर वो स्माइल करते हैं। इसके बाद वांग जी बोलता वीजिंग मैं आयुआन को बहुत अच्छे से बड़ा करूँगा। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता हाँ मैं भी। एंड वो एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। उन दोनों के बीच में अब कोई गिला शिकवा नहीं था, दोनों हैप्पी थे एक दूसरे के साथ और अपनी लाइफ को बस ऐसे ही ब्यूटीफुली एंजॉय करते हैं। डे बीतने के साथ साथ साल बीतते गए और सालों के साथ कई साल हो गए। अब आईवान पूरा 12 साल का हो चुका था और वांग जी और वी जिंग ने एक और बेबी को अडॉप्ट किया था जो कि एक बेबी गर्ल थी। और वही लान सिटे ने भी 2 बेबीज़ को अडॉप्ट किया था जिसमें एक गर्ल थी और एक बॉय थे। दोनों ही बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे थे एंड वांग जी और लान सिचन दोनों की फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी। वही लान सिचन जो है ना वो बोलते वांग जी सच में फाइनली हमारी फैमिली कंप्लीट हुई। वांग जी बोलता है हाँ का बिल्कुल। एंड वो लोग ऐसे ही एक दूसरे को देखते हुए स्माइल करते हैं और बोलते हैं वीजिंग थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। वांग जी को वीजिंग बोलता है और तुम्हें भी। एंड वांग जी वीजिंग को देखता है। वांग जी बोलता है आई एम सॉरी वैन किंग, और वीजिंग भी बोलता है वैन किंग आई होप कि मैंने तुम्हारी विश को पूरा किया होगा। आई वन बहुत अच्छे से बड़ा हो रहा है, थैंक यू।
और वो अच्छे से जानता है उसकी मदर कौन है। ये बोलकर वो स्माइल करता है और वांग जी को हग करता है। आयुअन भी आता है, उन्हें हग करता है और वांग जी की फैमिली नाउ हैप्पी फैमिली बन चुकी थी। और इसी के साथ ये फैन फिक्शन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच इस फैन फिक्शन को इतना प्यार देने के लिए। एंड इसके बाद मैं कंप्लीट करने वाली हूँ लैंस नेवर गिव अप ऑन हिज ओमेगा का। तो ये आज इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट था। इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे लैंस वाला। ओके, तो बाय बाय एवरीवन। आई होप कि एंजॉय किया